फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में बतलाएंगे। स्टॉक वेरिफिकेशन अर्थात वार्षिक सत्यापन। तो फ्रेंड्स, हम लोग यह जानेंगे कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए क्या नियम है और स्टॉक वेरिफिकेशन के कौन कौन से मेथड हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग इसके बारे में जानें। तो पुस्तकालय में स्टॉक वेरिफिकेशन का अर्थ है पुस्तकालय के एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज पुस्तकों का भौतिक रूप से अलमारियों पर मौजूद किताबों से मिलान करना। इससे यह पता चलता है कि कौन सी किताबें फट गई हैं, कौन सी किताबें खो गई हैं या किसे बदलने की आवश्यकता है। अब पुस्तकालय वेरिफिकेशन के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, तो आइए हम उस नियम को देखते हैं। तो भारत में सरकारी नियमों GFR अर्थात जनरल फाइनेंशियल रूल्स के अनुसार लाइब्रेरी के आकार के आधार पर स्टॉक वेरिफिकेशन के नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार अगर किसी पुस्तकालय में 20,000 तक किताबें हैं तो उसका हर साल पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर 20,000 से 50,000 तक किताबें हैं तो हर 3 साल में कम से कम एक बार पूरा वेरिफिकेशन होना आवश्यक है। अगर 50,000 से अधिक किताबें हैं तो हर 3 साल में सैंपल वेरिफिकेशन अर्थात कुछ भागों की जांच की जा सकती है। अगर अधिक कमी दिखे तो पूरी जांच की जाती है। अब हम लोग स्टॉक वेरिफिकेशन के मेथड को जानेंगे कि कौन कौन सा मेथड है जिसके द्वारा स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है। तो पहला मेथड है एक्सेशन रजिस्टर मेथड। यह मेथड सबसे पुराना और पारंपरिक है। इसमें 2 लोगों की टीम होती है। एक व्यक्ति किताब उठाकर उसका एक्सेशन नंबर बोलता है और दूसरा व्यक्ति मुख्य रजिस्टर से उस नंबर के आगे पेंसिल से टिक लगाता है। इस विधि में समय अधिक लगता है और रजिस्टर के फटने का डर होता है। दूसरा मेथड है सेल्फ लिस्ट मेथड अर्थात सेल्फ सूची विधि। इसमें सेल्फ लिस्ट कार्ड्स का उपयोग किया जाता है जिन्हें ठीक उसी क्रम में रखा जाता है जिस क्रम में किताबें सेल्फ में रखी होती हैं। कर्मचारी अलमारी की किताबों से सीधे इन कार्ड से मिलाते जाते हैं। जो किताब गायब होती है उसका कार्ड अलग कर दिया जाता है। तीसरा मेथड है प्रिपरेशन ऑफ सेपरेट सीट्स अर्थात अलग सीट या डमी रजिस्टर विधि। इस विधि में रजिस्टर को नुकसान से बचाने के लिए कागज़ की अलग सीट्स पर सारे नंबर लिखे जाते हैं। सेल्फ में जो भी किताब मिलती है सीट पर उस नंबर को काट दिया जाता है या टिक कर दिया जाता है। बाद में बची हुई संख्याओं की लिस्ट बना ली जाती है। चौथा मेथड है ऑटोमेटेड मेथड अर्थात कंप्यूटर या बारकोड विधि। वर्तमान समय में आधुनिक और डिजिटल लाइब्रेरी में यह सबसे लोकप्रिय मेथड है। कर्मचारी बारकोड स्कैनर लेकर सेल्फ के सामने से गुजरते हैं और बुक्स को स्कैन करते जाते हैं। यह डेटा सीधे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जैसे कि कोहा या लिब्सिस में फीड हो जाता है। सॉफ्टवेयर अपने आप उन किताबों की सूची जनरेट कर देता है जो रजिस्टर में तो है लेकिन स्कैन नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, यह लाइब्रेरी स्टॉक वेरिफिकेशन के कुछ मेथड हो गए और लाइब्रेरी अपनी सुविधा और तकनीक के हिसाब से इन मेथड में से किसी एक मेथड को अपनाती है और लाइब्रेरी का स्टॉक वेरिफिकेशन करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने आप लोगों को स्टॉक वेरिफिकेशन के बारे में बतलाया कि स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है, स्टॉक वेरिफिकेशन के नियम क्या हैं और उसके कौन कौन से मेथड हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।